बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की उनको डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो ये हैं। हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे और फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे और फिर प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर की, हम उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी की जो जनरल डेफिनेशन है, जब भी हम किसी मटेरियल को या किसी कंपाउंड को गर्म करते हैं, गर्म करने से उस मटेरियल का या उस कंपाउंड का टेम्परेचर बढ़ता है। जब उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी उस मटेरियल ने या उस कंपाउंड ने जज़ब की या एब्जॉर्ब की, इसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जनरल टर्म है, ये यानी आप कह लें जनरल डेफिनेशन है। ये जनरल डेफिनेशन डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू सिस्टम कोई भी मटेरियल या कोई भी कंपाउंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड, यानी हमारे पास कोई भी मटेरियल है या कंपाउंड है, उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी मिकदार में हमें हीट चाहिए उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल टर्म है। अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ये टर्म स्पेसिफिक हो गई है, किसके लिए? वाटर के लिए। यानी अब हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर को स्पेसिफिक कर दिया है। नंबर ऑफ कैलोरीज, अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड है, अब हमने उस वाटर को गर्म किया, गर्म करने से उसका टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड तक हो गया, यानी वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ा। अब 1 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ा है, इस टेम्परेचर को बढ़ाने में जितनी भी एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैलोरीज required to raise temperature of 1 gram of water from 15 सेंटीग्रेड to 16 सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर
15 सेंटीग्रेड है। जब हमने उस 1 ग्राम वाटर को जिसका टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड है गर्म किया, गर्म करने से उसका टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड हो गया, यानी 1 सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ। अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए जितनी भी एनर्जी, जितनी भी कैलोरीज उस वाटर ने एब्जॉर्ब की, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1 कैलोरीज, और 1 कैलोरीज बराबर होती है 4.18 जाउल्स, यानी 4.18 जाउल्स हमें रिक्वायर्ड है 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। जब वाटर का टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड था और फिर उसका टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड हो गया, यानी 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा। अब 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में 4.18 जाउल्स लगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो हीट कैपेसिटी है वो वाटर की है, और सबसे कम जो हीट कैपेसिटी है वो सैंड की है। डियर स्टूडेंट्स, हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी है। ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, वाटर के पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वाटर के टेम्परेचर में बहुत ही कम तब्दीली होती है। अब आपने इसको समझना है कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक बर्तन है, ये बर्तन है, या आप इसमें वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, और हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है, और हमने ये वाटर को गर्म किया और यहाँ पर इस लोहे के टुकड़े को गर्म किया। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लोहे का टुकड़ा है ये बहुत ही जल्द गर्म हो जाएगा, और जो वाटर है ये इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब हम पानी को गर्म करेंगे, लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक बर्तन है और इसमें वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हमने इसको गर्म किया। अब क्या होगा? सबसे पहले गर्म करने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल है वो आज़ाद हो जाएंगे, फिर जाके मूवमेंट होगी। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जब हम हीट करेंगे तो हाइड्रोजन के बॉन्डिंग टूटेंगे, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो टूटेंगे।
जब वो मॉलिक्यूल टूटेंगे फिर जाकर ये जो पानी के मॉलिक्यूल है ये मूव करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर है। जबकि हमने जब लोहे को गर्म किया, लोहा फौरी तौर पर गर्म हो गया, जबकि वाटर फौरी तौर पर गर्म नहीं हुआ। इसलिए वाटर की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वाटर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वाटर के टेम्परेचर में बहुत ही कम तब्दीली आती है। विद मिनिमम चेंज ऑफ टेम्परेचर, और वाटर का जो टेम्परेचर है ये कम से कम तब्दील होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका रीज़न क्या है? मच एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये याद रखना है कि हीट और टेम्परेचर में फ़र्क है। हीट क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है, जबकि टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना टेम्परेचर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर। वाटर क्या है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ही कम चेंज होने देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कमरे में बैठा हूँ और कमरे का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है और अचानक मैं बाहर चला जाता हूँ, अब बाहर जो टेम्परेचर है लेट्स सपोज के वो 40 डिग्री है। अब वाटर ने क्या करना है? उस वाटर ने मेरी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। अब वाटर ने मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है इस सडन थर्मल चेंज से। ये जो टेम्परेचर की चेंज आई है, इस चेंज को प्रिवेंट करने के लिए वाटर ये काम करेगा। इसलिए लिखा हुआ है एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला, टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला। प्रोटेक्ट फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। सडन थर्मल चेंजेस, जैसे मैं कमरे में बैठा हुआ था और कमरे का टेम्परेचर था 25 सेंटीग्रेड, जैसे ही मैं बाहर गया और बाहर टेम्परेचर क्या था 40 सेंटीग्रेड, ये सडन थर्मल चेंज है। अब सडन थर्मल चेंज की वजह से मेरी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वाटर क्या करेगा? वाटर मेरी बॉडी को इस सडन थर्मल चेंज से बचाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर्स का वेपर में कन्वर्ट होना। सिंपली बात है कि कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए कि वाटर को हम गैस में कन्वर्ट कर सकें। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज्ड। अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए, इसे हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। और इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज़ 574 किलो कैलोरीज पर केजी। अगर हमारे पास 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम जो खुराक खाते हैं बेसिकली वो ऑर्गेनिक है। जब उस खुराक का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ये हमारी फूड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फूड है, यानी जब फूड का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, जब फूड जो खुराक है बेसिकली ऑर्गेनिक है, जब इस खुराक का हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हमारे सेल में जो खुराक डाइजेस्ट होती है, जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे सेल में। जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। लेकिन वाटर क्या करता है? वाटर हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है, यानी जो हीट प्रोड्यूस होगी वाटर क्या करेगा? उस हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। लेकिन वाटर क्या करता है? वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है, मेंटेन कर देता है, जिससे कॉज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मल होता है। कूलिंग इफेक्ट होता है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सेट पॉइंट पे आता है। जैसे प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है और एनिमल्स के अंदर पर्सपायरेशन होती है। पर्सपायरेशन स्वेटिंग, इस तरह से वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जनरल रूल है, जनरल रूल। अगर हमारे पास 1 लीटर यानी 1000 ml 1 लीटर वाटर है, और उस 1 लीटर वाटर में से 2 ml वाटर ये अवेपोरेट हो जाए, जिससे जो टेम्परेचर होगा वो लोअर हो जाएगा। यानी जो रिमेनिंग हमारे पास वाटर बचेगा वो 998 ml, यानी अवेपोरेशन ऑफ 2 ml फ्रॉम 1000 ml of water lower the temperature of 998 ml by 1 centigrade। यानी हमारे पास 1 लीटर वाटर है 1000 ml।
अब 1000 ml में से 2 ml वाटर एवेपोरेट हो गया। 2 ml जो वाटर एवेपोरेट हुआ है, इससे जो वाटर है उसका टेम्परेचर लोअर हो गया, यानी कि 1 सेंटीग्रेड लोअर हो गया है, और रिमेनिंग जो वाटर हमारे पास बचा है वह है 998 ml। डियर स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जो फ्रिक्शन को कम करे, जो फ्रिक्शन को कम करे। लेट्स सपोज कि अगर मैं अपने हाथों को इस तरह से रगड़ता रहूं, एक ऐसी स्टेज आएगी कि मेरे जो सेल्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अपने दोनों हाथों के दरमियान कोई तेल लगा लूं, ऑयल लगा लूं, अब ऑयल लगाने से जब आपस में हाथों को रगड़ूंगा अल्टीमेटली फ्रिक्शन कम हो जाएगी। इसी तरह वाटर क्या है, ये लुब्रिकेंट है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, टेयर। एग्जाम्पल टेयर, आंसू। आंसू क्या है, वाटर है। ख़ास तौर पर आपने अक्सर देखा होगा ये इस जगह को, यहाँ पर इस जगह को, यहाँ पर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड को कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमेशन करता है, यानी इस लैक्रिमल ग्लैंड से टेयर्स निकलते हैं और जो टेयर्स हैं वो आई बॉल के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं। टेयर्स प्रिवेंटिंग सरफेस ऑफ आई बॉल फ्रॉम रबिंग, यानी जो टेयर्स हैं वो हमारे आई बॉल को कवर कर लेते हैं, आई बॉल के ऊपर फैल जाते हैं, जिससे जो रबिंग है वो कम हो जाती है। यानी ये जो हमारे आईलिड हैं, आईलिड और आई बॉल के ऊपर वाटर है, अब आईलिड और आई बॉल के दरमियान टेयर्स की वजह से रबिंग कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर एक्ट एज ए फ्लूइड कुशन। वाटर एक फ्लूइड कुशन के तौर पर काम करता है। कुशन कहते हैं तकिए को। डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझिएगा। ये ह्यूमन हार्ट है। अब ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, अ डबल मेम्ब्रेन। This membrane is called pericardium. Pericardium. Pericardium contains two layers. Between these two layers, water is present. This water is called pericardial fluid. Pericardial fluid. Now pericardium act as a lubricant because it contains pericardial fluid to prevent the friction between tissues. Water act as a fluid cushion, यानी ये अब ये पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड है ये कुशन है, एक तकिए की मानिंद है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। अराउंड टिश्यूज प्रिवेंट फ्रॉम ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं चोट को। डियर स्टूडेंट्स, ये टिश्यू है, ये टिश्यू के बाहर ये ब्लू कलर में ये सारा वाटर है, ये वाटर है। अब इस वाटर ने टिश्यू को बचाना है, प्रिवेंट करना है अगर कोई भी चोट लग जाए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।